दे रहा हूँ 10 लाख रुपए इसमें गलत क्या है वैसे? वीडियो अपलोड हुई, कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर की औकात है 100 रुपए की, लेकिन बेचने 50,000 में। बिजनेस है अभी आप अगर मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? दोस्तों जिस तरीके से आप संदीप महेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर के फैन होंगे, सेम उसी तरीके से संदीप महेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है दोनों लोगों से। आज इस कंट्रोवर्सी के बारे में हम अपना ओपिनियन रखेंगे। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है? संदीप सर, इस पूरी लड़ाई में जो मैंने आपकी वीडियो देखी, फर्स्ट वीडियो, उस वीडियो में आपने कहीं भी किसी भी का भी नाम नहीं लिया, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे 50 से प्लस लोगों का नाम मैं गिना सकता हूं अगर प्रूफ आप मांगेंगे। लोग जो है हजारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए कोर्स का लेते हैं, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। संदीप महेश्वरी सर ने जो कुछ भी कहा वो एक अवेयरनेस के लिए कहा। विवेक बिंद्रा सर ने अगर उस पर टिप्पणी किया तो कहीं ना कहीं वही चीजें हो गई कि चोर के दाढ़ी में तिनका। उनको यहां नहीं बोलना चाहिए था। कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती, बस ये वीडियो चलता, इसके बाद में कुछ भी नहीं होता। दो चार लोग बोलते लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। जी हाँ, आपने सही बोला कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जहां पे लोग जो है आंख मूंद करके कूद जाते हैं। वहां पे ऐसी सारी चीजें बताई जाती हैं, चाहे वो मैं विवेक बिंद्रा सर के सेमिनार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सेमिनार में आप जाएंगे, सेमिनार में कहीं भी प्रेजेंटेशन में अगर आप बैठेंगे तो आपको इसी तरीके से इन्वायरमेंट दिखाई देगा। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वहां क्या चीजें सीख रहे हो, क्या चीजें जान रहे हो। आप उसके सिर्फ एडवांटेज की तरफ देख रहे हो या डिसएडवांटेज की तरफ भी आपकी नजरिया है, तो ये चीजें आपकी गलती है। आपको सोचना चाहिए कि उस टाइम पे आपको डिसीजन कैसे लेना है और किस तरीके से लेना हो। लेकिन 95% लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उस जो भी प्रेजेंटेशन वहां पे दिया जाता है, जो भी सेमिनार में बोला जाता है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस सिचुएशन में आकर के वो डिसीजन ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी क्वालिटी और उनके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिगड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। जो आपने बोला ये बिल्कुल गलत बोला और इसी तरीके से आज लोग कर रहे हैं। वो गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूं, फलाना गलत कर रहा है, सब गलत कर रहा है तो मैं भी गलत क्यों ना करूं, बहती हुई गंगा में हाथ धो लूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज 90% सेल्समैन यही सी तरीके से लोग सेल्स कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। मैं विवेक बिंद्रा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी कंपनी में अगर वो सेल कर रहे हैं वो उसके डिसएडवांटेज बताते ही नहीं है, हिडन सीक्रेट के बारे में बात ही नहीं करते। वो डायरेक्टली ऊपर की चीजें, कुछ चीजें बताएंगे, बताने के बाद वो सेल करेंगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मेरा किसी भी तरीके से ये प्रोडक्ट सेल हो जाए और मेरा इंसेंटिव बन जाए, जो बिल्कुल ही गलत है। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आपने जब उस वीडियो को अपलोड किया किसी को भी नहीं समझ में आया, मुझे भी ये चीजें समझ में नहीं आया कि किसके बारे में बोला गया, क्योंकि जो लड़के थे वो मुझे पता ही नहीं था कि वो आईबीसी है। जिन लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में वो विवेक बिंद्रा सर के टीम से हैं, वो आईबीसी हैं, शायद वही लोग जान पाए होंगे। इसके बाद कोई भी इंसान ये नहीं जान पाया होगा कि आखिर ये किसके टीम से है या किसके लिए ये बातें कही जा रही है। मेरे दोस्त, आप जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी लोग भी, मैं आप दावा कर सकता हूं कि 90% लोग इस वीडियो को समझ ही नहीं पाए होंगे कि इसमें किसके लिए बात की जा रही है। लेकिन वही होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो होता है वो बोल देता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं विवेक बिंद्रा सर चोर है, मैं आपकी बहुत सारी रिस्पेक्ट करता हूं विवेक बिंद्रा सर, लेकिन आपने जो ये चीजें बोला आपने बिल्कुल गलत बोला। प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपए की, लेकिन बेचने 50,000 में। दोस्तों जो आपने बात कही ना कि उनके प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपए के हैं, 100 रुपए के हैं और 50,000 रुपए का बेचा जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ, उनके प्रोडक्ट 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए के हैं, एक्चुअल में हैं। मैं सपोर्ट करता हूं, हैं, क्योंकि मैंने भी तमाम सारी ऐसे ट्रेनिंग लिया है। मैंने कोई पेड कोर्स कोर्स उनका नहीं खरीदा, लेकिन मैंने उनके तमाम सारे से लाइव वेबिनार, ऐसे बहुत सारे फ्री के कोर्स लिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो में देखता हूं और मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें वैल्यूएबल हैं और वैल्यूएबल एक्चुअल में हैं। लेकिन होता वही है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग ये चीजें नहीं सेल करने वाले समझ पा रहे हैं, नहीं लेने वाले समझ पा रहे हैं। आप कोर्स ले रहे हो, आपको खुद समझना चाहिए जब प्रोडक्ट का आपको डेमो मिलता है कि क्या ये प्रोडक्ट, ये सर्विस आपके काम की है या नहीं है। आपको बेचा जा रहा है, इससे आप क्या चीजें कर पाओगे, ये चीजें आपको डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन आप ये डिसीजन नहीं ले पाए। और जो लोग सेल्समैन हैं, जो लोग सेल्स कर रहे हैं, उनको खुद इस तरीके से सेल्स नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से सेल नहीं करना चाहिए था। ऐसे ऑडियंस को, अगर ये एंटरप्रेन्योर के लिए है तो आप एंटरप्रेन्योर को ही ये प्रोडक्ट सर्विस दें।
आप जो है स्टूडेंट को नहीं दे सकते, स्टूडेंट के जो लायक है ओनली स्टूडेंट को दें। यही जो है मिस जो है हुई है एक्चुअल में, जिसकी वजह से आज इस जो है जो रिजल्ट ये निकल के आ रहा है, इसका जो मुनाफा है, जो इजाफा है, वो विवेक बिंद्रा सर को भोगना पड़ रहा है। बिजनेस ने अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। दोस्तों जो केस बता रहे हो वो आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ, इस तरीके से आपके साथ किया गया। मैंने कई सारी MLM कंपनियों में काम किया है, सेम इसी तरीके से काम होता है। आपके साथ ये चीजें हुआ, मैं इस चीज को मानता हूं, ऐसे कई सारे साथ के लोगों के साथ हुआ होगा, मैं ये भी चीजें मानता हूं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मेन लीडर की गलती नहीं होती। कुछ छोटे जो नीचे लेवल के जो सेल्स मैन होते हैं या जो है डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या जो उनके IBC रहे होंगे, उन्होंने छोटी पैसे के लालच के चक्कर में आज पूरे विवेक बिंद्रा सर के बड़ा बिजनेस को एवं IBC मॉडल को पूरा का पूरा डुबोने का काम उन्होंने किया है। अगर वो अपने कमीशन के चक्कर में आपकी बात विवेक बिंद्रा सर के टीम तक पहुंचाए होते या वहां तक बात पहुंची होती, या अगर विवेक बिंद्रा सर इसको जाने समझे, अगर उस पर एक्शन लेकर के उसको वहीं का वहीं समाप्त कर दिए होते, तो आज उनके अगेंस्ट इतने सारे लोग खड़े नहीं होते। अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। दोस्त अगर बात करें सुसाइड की, सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अगर इस पूरी दुनिया में सवाल है तो जवाब है, दर्द है तो दवा है, मर्ज है तो इलाज है, तमाम सारी चीजें हैं, हर चीज का तोड़ है। अगर आपका पैसा फंसा हुआ था, आपको प्रॉब्लम थी, तो आप किसी थाने में FIR करते, आप कोर्ट में जाते, कहीं और जाते, लेकिन आपको इस तरीके से सुसाइड टेंडेंसी के बारे में बात नहीं करना चाहिए था। आपने चलो बात किया, ठीक किया, लेकिन उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अभी भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेंगे, लेकिन आप सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि सुसाइड करना किसी भी इंसान के लिए ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services. Deficient वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें डेफिनेटली मतलब गलत है, पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से छोटे सेल्समैन होते हैं, अपने इंसेंटिव के चक्कर में इस तरीके से होते हैं, धीरे धीरे जो है आजकल परसों के चक्कर में वो डेट ही मिस कर देते हैं, डेट ही निकाल देते हैं किसी तरीके से। बाद में क्या बोलते हैं कि आपकी डेट निकल चुकी है, आप इस जो है रिफंड बाय पॉलिसी की जो क्राइटेरिया है उसको आप मिस कर चुके हो, आपका पैसा रिटर्न नहीं होने वाला है, जो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद में भी हम कहते हैं 10% आप लेस करेंगे, 20% लेस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पैसे रिटर्न करना चाहिए और करना पड़ेगा। यही भारत सरकार का रूल है, यही जो है MLM का SLM का रूल है, यही IDSA का WFDSA का रूल है, यही हर एक बिजनेस का रूल होता है। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप किसी भी इंसान को अगर अप्रोच कर रहे हो तो ये गारंटी आप नहीं बोल सकते हो, चाहे MLM में हो, चाहे SLM में हो, चाहे किसी भी सेल्स में हो, आप गारंटी नहीं दे सकते किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, क्योंकि आप हर इंसान का प्रोस्पेक्ट अलग होता है, हर इंसान की क्वालिटी अलग होती है, हर इंसान का टैलेंट अलग अलग होता है, हर इंसान की पोटेंशियल अलग अलग होती है, हर इंसान हर तरीके से काम नहीं कर सकता। इसलिए आप किसी को भी गारंटी नहीं दे सकते कि आप 10 लाख रुपए कमाओगे। 10 लाख रुपए अगर नहीं कमाओगे तो आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो फिर अगर आपने बोले 10 लाख रुपए नहीं कमाओगे तो रिफंड हो जाएगा, तो ऐसे कितने लोगों को, मैं कहता हूं अगर लाख लोग अगर आपके इस स्कीम के तहत अगर ज्वाइन करेंगे तो उसमें से जो है कम से कम 95,000 लोग उस क्राइटेरिया से फेल होंगे। क्या आप 95,000 लोगों का 1 लाख में से पैसा रिफंड करेंगे? नहीं करेंगे। ये जो अप्रोच कर रहे हैं आप, ये अप्रोच करने का बिल्कुल ही तरीका गलत है। आप भी सेल्समैन है सर, मैं आपको सिखा नहीं सकता हूं, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं सेल्स की ट्रेनिंग देता हूं। आज जितने भी लोग, मेरी भी ऑडियंस सुन रही होगी, आपकी ऑडियंस सुन रही होगी, संदीप महेश्वरी सर की ऑडियंस सुनेंगे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, और आप सभी लोग अगर सेल्स में हैं तो कभी भी आपको ध्यान देना है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको सेल करना है तो कभी भी आपको
किसी भी तरीके से गारंटी नहीं देना है किसी को। इस तरीके से आप अगर एमएलएम में अप्रोच करते हो, एसएलएम में अप्रोच करते हो, किसी की ज्वाइनिंग करवाते हो, तो आपको ये भी चीजें ध्यान देना है। आप 20,000 कमाओगे, 30,000 कमाओगे, 50 लाख कमाओगे, 6 महीने 50 लाख कमाने लगोगे, 10 लाख कमाने लगोगे, लाख रुपए कमाने लगोगे, ये चीज बिल्कुल ही गलत है, टोटली गलत है। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। आप उसको ये बता सकते हैं कि आप जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे, आप लाखों तक कमा सकते हो। ऐसे गारंटी देके आप नहीं बोल सकते हो। गारंटी देना तो बिल्कुल ही गलत है, 110% गलत है, क्योंकि आप जॉब नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं एक बिजनेस दे रहे हो, आप एक सेल्समैन बना रहे हो, और वो सेल्स करेगा तभी पैसे कमाएगा। जितना प्रोडक्ट सेल करेगा, जितना सर्विस सेल करेगा, उतना ही पैसे कमाने वाला है, उससे ज्यादा एक भी रुपए उसको अर्न नहीं करने वाला। तो पहले ये MLM नहीं है, ठीक है ना। MLM होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। बिल्कुल सही बात कही सर ने आपने कि ये MLM नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये SLM है, सिंगल लेवल मार्केटिंग। आप मेरी बात को एक्सेप्ट करें या न करें, अगर किसी भी इंसान को अगर आप IBC बना रहे हैं, IBC का मतलब सेम जो है, आप उसको दूसरे वे में अगर कहें तो आप डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, उनसे उनको आप सेल कर रहे हैं, उनसे सेल भी करवा रहे हैं, उनको रेवेन्यू कमाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि MLM नहीं है, लेकिन SLM है। और जो भी आपकी एफिडेविट, जिस तरीके से आप रूल रेगुलेशन पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, उसे आप SLM ही कर सकते हैं, सिंगल लेवल मार्केटिंग ही कर सकते हैं। इससे आप पूरी तरीके से भाग नहीं सकते। ये SLM है, MLM नहीं है, लेकिन SLM है। कहने का मतलब आप रिकरिंग कमीशन नहीं कमाते हैं यहाँ से, लेकिन आप कमीशन डेफिनेटली कमाते हैं। बिंद्रा सर आज के समय में कुछ भी फ्री नहीं देते। अगर फ्री दे रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बेचेंगे। देखिए सागर सिन्हा सर, जो आपने बोला कि विवेक बिंद्रा सर जो भी दे रहे हैं वो फ्री नहीं दे रहे हैं। अगर फ्री दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेचेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर जो फ्री में दे रहे हैं उसको आप लीजिए, जो पैसे दे रहे हैं मत लीजिए, वो जबरदस्ती आपको थोड़ी देगा। तो ये जितने भी लोग आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो चीजें फ्री मिल रही है, आंख मूंद करके जाइए। विवेक बिंद्रा जी का सरकार 10 डे MBA जो अभी ट्रेंड जो चल रहा है स्कीम, इस स्कीम में आप पार्टिसिपेट कीजिए। फ्री में कंटेंट मिल रहा है, जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है। इसको अटेंड करके काफी कुछ अपनी जिंदगी में आप सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो आपको अगर ये फ्री में मिल रहा है तो मैं कहूंगा, मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए 10 डे MBA में पार्टिसिपेट कीजिए और वहां से लाभ उठाइए। आपको कोई भी पेड सर्विस लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका मन नहीं है। अगर आप पेड सर्विस किसी की भी ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लें कि आप उसको ले रहे हैं, क्या उतनी वैल्यू आप क्रिएट कर पाएंगे, क्या वैसा कंटेंट आपको फ्री में कहीं और मिलेगा या नहीं मिलेगा। और केस किया था IMA ने 50 करोड़ का मेरे पे हर्जाना डाला था, फिर क्या हुआ आपको पता है? हाँ, जीत गया था मैं केस। विवेक बिंद्रा सर, आप ये भी केस बड़ी आसानी से जीत जाओगे, लेकिन तब आप जीतोगे जब आप जो है इसी तरीके से शांत बैठे रहोगे कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ दिन में ये जो है कंट्रोवर्सी बिल्कुल शांत हो जाएगी। कोई भी प्रूव कर दे स्कैम कर रहा हूँ तो मैं हार जाऊंगा, और मैं प्रूव कर दूं मैं स्कैम नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बिजनेस कर रहा हूँ, और मेरे पास हर चीज के रिकॉर्ड्स हैं, एक एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट है। ये ऑडिटर रिपोर्ट बना के देंगे। अमेरिका से टीम, आज 1-1 लाख करोड़ की कंपनी है उनकी, वो आपको दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटर लाकर रिपोर्ट दे देंगे। नहीं जी नहीं, ये रहा, हम रोज चेक करते हैं ये कंपनी, एक एक कागज चेक करते हैं। तो मैंने तो प्रूफ कर दिया। अब डेफेमेशन किसने किया? जाने मन आपने किया। अब उसमें आपने जो मेरी रेपुटेशन लॉस किया है, अब मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं उसको कितना रुपए का क्वांटिफाई करूं और कैसे पैसे मांग लूं उससे, और कोर्ट आदेश देगा, करेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये बताना है कि मैं लीगली ठीक कर रहा हूं। मेरा समय थोड़ा खराब था, मेरे कर्म कहीं खराब रहे होंगे जो आज इतना सोशल डेफेमेशन हो गया। विवेक सर, जो भी आप खर्च करेंगे, अलग तरीके से टाइम पैसा खर्च करेंगे, अगर आप शांत रहते अपने काम पे फोकस करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे कंट्रोवर्सी पूरी समाप्त हो जाएगी। हाँ, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का जो आदेश होगा वो ये भी हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े, आपको जुर्माना भरना पड़े, ये भी हो सकता है संदीप सर को जेल जाना पड़े, संदीप सर को जो है जुर्माना भरना पड़े। तो ये दोनों चीजें कोर्ट आदेश करेगी, जज डिफाइन करेगा कि किसके साथ क्या होने वाला। का मतलब अब संदीप महेश्वरी की तरफ से कोई भी पोस्ट या वीडियो आता है तो आप बस इग्नोर करने वाले हैं? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल इग्नोर करने वाले हैं। हाँ, उनकी तरफ से इन्विटेशन आता है कि हाँ जी आपने इन्वाइट किया डॉक्टर बिंद्रा, हमने सुन लिया, बैठ जाते हैं साथ में, इस चर्चा को जो अधूरी है पूरी कर लेते हैं, उसको अटेंशन दूंगा। बाकी ही इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क, ही शुड कंटिन्यू। बिल्कुल सर, आपको यही करना है, हमेशा इग्नोर करना है। इग्नोर करेंगे टोटली खत्म हो जाएगा, किसी भी तरीके से कोई कंट्रोवर्सी बचेगी ही नहीं, और धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। फिर आप उसी लेवल पे आ जाएंगे। और बाकी
आपके लिए हमारे दिल में हमेशा प्यार रहा है, हमेशा प्यार रहेगा। जो सही को सही, गलत को गलत बोलने की मेरी आदत है, मैं बोलता रहूंगा। जहां आप सही रहेंगे वहां मैं आपको सपोर्ट करूंगा। पीछे भी पॉइंट है, कुछ पॉइंट है मैंने आपका सपोर्ट किया, आगे भी मैं आपका सपोर्ट करूंगा और आगे भी सपोर्ट करता रहूंगा। और वैसे भी एक कोर्स हर किसी के लिए रेलेवेंट नहीं हो सकता। गलती ये हो रही थी कि ये जिसको बेच रहा था वो उसको अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए बेच रहा था, लर्निंग अपॉर्चुनिटी को ये पिच करना भूल गया क्योंकि इसकी खुद की ये मानसिकता थी। बिंद्रा सर, जो आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया है बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है और यही उम्मीद है कि आप इस पे काम कर रहे होंगे और इसको जड़ से समाप्त कर देंगे। आपके कोर्स में, आपका कोर्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यही हुई, मिस सेलिंग यही हुई, सही कंटेंट गलत आदमी को सेल किया है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता। पहले दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस केस स्टडी से क्या चीज समझ में आया, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। बाकी वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट, एक एजुकेशनल कंटेंट, फाइनेंशियल कंटेंट हमेशा आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री लेकर के आता रहता हूं।